हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। स्वागत है आप सबका। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को भगवान जगन्नाथ जी अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलराम जी के साथ रथ पर बैठकर श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर की ओर जाते हैं। तो इस अवसर को रथ यात्रा के नाम से जाना जाता है। पुरी में ये मनाया जाता है और ये इस वर्ष जो है 2024 में 7 जुलाई को ये मनाया जाएगा। कहा जाता है कि ये दुनिया का एक अकेला ऐसा त्योहार है जहाँ पर बिना बुलाए, बिना कार्ड निमंत्रण दिए लाखों लाखों लोग जो है आते हैं और भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन पाकर अपने आप को धन्य समझते हैं। क्योंकि भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में, श्री मंदिर में जिनको प्रवेश नहीं है, निषिद्ध है, वो रथ यात्रा के ही अवसर पर जब भगवान जगन्नाथ जी बाहर आते हैं अपने भक्तों को दर्शन देने, तो वो भगवान का दर्शन करते हैं। आज हम बात करेंगे भगवान जगन्नाथ जी के रथ यात्रा में जो रथ होते हैं उनके विषय में। भगवान जगन्नाथ जी अलग रथ में विराजते हैं, उनकी बहन और सुदर्शन के साथ अलग रथ में विराजते हैं और बलराम जी जो कि भगवान जगन्नाथ जी के भाई हैं वो अलग रथ में विराजते हैं। तो सबसे आगे जो रथ चलता है वो बलराम जी का रथ चलता है जिसका नाम है तालध्वज, और बीच में चलता है सुभद्रा जी का रथ जिसका नाम है दर्पदलन। अब उस रथ में सुभद्रा जी के साथ जो है सुदर्शन भी विराजते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि भगवान जो है अपनी बहन की सुरक्षा के लिए आगे बलराम जी रहते हैं, पीछे स्वयं जगन्नाथ जी रहते हैं रथ के, सुभद्रा जी के, और बीच में सुभद्रा जी को भी अकेले रथ पर नहीं बिठाते, साथ में सुदर्शन को, अपने जो है आयुध है उनके, उनको बिठाते हैं साथ में। तो बलराम जी के रथ का नाम है तालध्वज और सुभद्रा जी के रथ का नाम है दर्पदलन और भगवान श्री जगन्नाथ जी के रथ का नाम है नंदी घोष। तो भगवान श्री जगन्नाथ जी का जो रथ है नंदी घोष, उसमें 16 पहिए हैं और जो बलराम जी का रथ है उसमें 14 पहिए हैं और जो सुभद्रा जी का रथ है उसमें 12 पहिए हैं। तो इनका जोड़ कितना हुआ? 16 और 14 30 और 12 सुभद्रा जी के रथ के 40 और 42 हो गया। तो 42, जैसे जगन्नाथ जी जब जाते हैं रथ यात्रा में तो 42 वो, और वापस जब आते हैं तो 42 वो, तो कितना हो गया? 84 हो गया। तो माना जाता है जो भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में, उनको रथ को, जब रथ यात्रा निकलती है उस दिन भी साथ में जाते हैं, जब भगवान गुंडीचा मंदिर में जाते हैं श्री मंदिर में से, और जब वापस आते हैं भगवान जगन्नाथ जी गुंडीचा मंदिर में से श्री मंदिर में, ये दोनों अवसर जो करता है भगवान जगन्नाथ जी के साथ, उनके रथ को खींचता है रस्से को, उसको इस 84 के जो फेर में दोबारा नहीं पढ़ना पड़ता। ये 84 लाख जो योनियां बताई गई हैं जिनमें कि हमें भटकना पड़ता है अपने अपने कर्मों के अनुसार, तो जो जीव ये कर लेता है रथ यात्रा, जाना भी और आना भी, मीन्स रथ यात्रा भी और उल्टा रथ भी, जिसको बहुड़ा यात्रा भी कहा जाता है, जब भगवान वापिस श्री मंदिर में आते हैं, तो जो ये दोनों कर लेता है उसको इस 84 लाख योनियों में दोबारा नहीं आना पड़ता, वो भगवान के धाम वापस चला जाता है। तो हमारे जगन्नाथ जी इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि अपने भक्तों पर वो इतनी कृपा की वर्षा करते हैं। तो ये हमारे जगन्नाथ जी की महिमा है। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ।